देखिए, पता नहीं आरएसएस चीफ मोहन भागवत जी को डेटा कहाँ से आ रहा है। रिलीजियस कन्वर्सन को लेकर के बहुत सख्त कानून ऑलरेडी हैं कि भय, प्रलोभन आदि। मैं समझता हूँ कि ये डॉग विसिल पॉलिटिक्स का हिस्सा है कि बीच बीच में शांत पड़े तालाब में कंकर मारते रहो ताकि देश में अन्य मुद्दों पर चर्चा नहीं हो, जो ज्वलंत मुद्दे हैं जिसकी वजह से देश सिहर रहा है, युवा परेशान है। मैं समझता हूँ इस दृष्टिकोण से इनके बयान को देखिए। ये जो एम्बलम लगाया गया है विश्व विवाद में, कैसे देखते? देखिए, मेरा मानना है ना कि एम्बलम किसी भी देश का वो जिस तरह से अडॉप्ट किया गया था तो संविधान सभा में बहुत चर्चा के बाद वो एडॉप्शन हुआ और वो हमारी विरासत और इतिहास का हिस्सा है। विरासत और इतिहास के साथ किसी भी प्रकार की अगर आप ऑल्टरेशन करते हैं तो वो सहज ग्राह्य नहीं होता है और वो लगता है कि आखिर क्या ज़रूरत आन पड़ी है, हम क्यों इस प्रकार की तब्दीलियां कर रहे हैं जो हमारे स्वभाव, हमारे मिजाज, और जब मैं हमारे कह रहा हूं तो हमारे मुल्क के मिजाज से मेल नहीं खाता है। देखिए, मैं इस विवाद में नहीं पड़ना चाहता हूं क्योंकि मैं मानता हूं कि डेमोग्राफर्स का मामला है। जनगणना पे पॉलिटिशियंस आजकल ज़्यादा बोल रहे हैं, डेमोग्राफर बिल्कुल नहीं बोल रहे हैं। अब ये पड़ताल होती है टोटल फर्टिलिटी रेट से। डिकेडल रेट ऑफ डिक्लाइन जो है वो मुस्लिम कम्युनिटी में भी काफ़ी शार्प है बाकी कम्युनिटी को देखते हुए। और अगर आप साउथ नॉर्थ को कंपेयर करें, मुसलमान आबादी नहीं है साउथ में, क्यों बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं अलग अलग जातियों में, धर्मों में साउथ? क्योंकि वह मानव सूचकांक जो है, वहाँ की अर्थव्यवस्था, वहाँ शिक्षा और स्वास्थ्य की हालत। तो आप इन चीज़ों को दरकिनार करेंगे क्योंकि हम लोग जब बचपने में पढ़ते थे तो एक वाक्य कहा जाता था, डेवलपमेंट इज़ द बेस्ट कॉन्ट्रासेप्टिव। आज वो पूरी की पूरी जो पूरा विमर्श था आपने उसको खारिज कर दिया। आप इसको एक फुटबॉल की तरह उछालते हैं, इधर से उछाला और वैसे से आपने जवाब दिया, बिल्कुल नहीं। डेमोग्राफर्स के जिम्मे, डेमोग्राफी को छोड़िए, पॉलिटिशियंस को दखल देने से बचना चाहिए। जिस तरह शिवसेना ने ऐलान किया, द्रौपदी मुर्मू का आदित्य ठाकरे बोलते हैं वी सपोर्ट ट्रैवल्स। देखिए, वो उनके दल का निर्णय है। हमारा भी मानना है कि जैसा नेता प्रतिपक्ष ने भी कहा कि सरकार ने अगर पहल की होती तो शायद इस तरह के पद पर सर्वसम्मति से होना चाहिए। लेकिन ये दो व्यक्तियों की बीच की ही महज लड़ाई अगर हम कह देंगे तो हम राष्ट्रपति चुनाव के मर्म का अनादर करते हैं। ये दो परिकल्पनाओं, दो संकल्पनाओं के बीच का, दो पैराडाइम के बीच का चुनाव है। चुनाव भले द्रौपदी मुर्मू जीते, लेकिन एक संदेश देना आवश्यक था इस सरकार को कि आपके मनसा वाचा कर्मणा में डेमोक्रेटिक जो इथॉस होना चाहिए, लोकतांत्रिक मूल्यों के लिए जो समर्पण होना चाहिए, उसका अभाव है। प्रधानमंत्री झारखंड गए तो उन्होंने कहा कि शॉर्टकट पॉलिटिक्स है, ये पॉपुलिस्ट मेजर पे बेस होती है और देश को बर्बाद। अब शॉर्टकट महाराष्ट्र वाला है कि नहीं, मैं नहीं समझ पा रहा। गोवा में शॉर्टकट हो रहा है कि नहीं, ये मैं नहीं जान रहा। मणिपुर शॉर्टकट था कि नहीं, और तो और छोड़िए, आप जहां मुझसे ये सवाल कर रहे हैं, हमारा बिहार 15 में आप बुरी तरह चुनाव हार गए, 17 में कौन से शॉर्टकट से आप सत्ता में आ गए? सत्ता के लिए तो नहीं चुना था आपको अवाम ने, तो ये भी शॉर्टकट है साहब, इस पर भी गौर करिए, इससे भी शॉर्ट सर्किट होती है। रिटेल इन्फ्लेशन सीरीज टू 7.01% जून मई में 19.6%। देखिए, मैं समझ रहा हूँ कि इस सरकार को इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट दो ऐसी चीज़ें हैं जिस पर वॉर फुटिंग पे सोचना होगा। लेकिन इनको असल में ये सोचते हैं ना, मुतमईन हो जाते हैं। इनको लगता है चुनाव जीतने के लिए तो अलग अलग मुद्दे हैं साहब, हिंदू मुसलमान करा देंगे, मंदिर मस्जिद करा देंगे, बुलडोजर करा देंगे, लाउड स्पीकर पर चर्चा होगी, हिजाब पे चर्चा होगी, इन्फ्लेशन और अनएम्प्लॉयमेंट पे चर्चा नहीं होगी। लेकिन मैं गंभीरतापूर्वक सरकार से आग्रह करूंगा कि हमारे पड़ोस में जो कुछ हो रहा है उससे थोड़ी सबक लें और जो मौलिक थाली के सरोकार के मुद्दे हैं उस पर आए वापस। ये श्री मालू हैं, ये मिनिस्टर हैं आपको कर्नाटक में, उन्होंने कहा कि मैं पॉलिटिक्स से रिजाइन कर दूंगा अगर SC/ST का कोटा नहीं बढ़ा। मैं ये देखिए, पॉलिटिक्स से रिज़ाइन क्यों करें, कोटा भर लें, वो ज़्यादा आवश्यक है। क्योंकि इस तरह के रेटोरिकल बयान से कुछ हासिल नहीं है। स्पेशल ड्राइव लगाइए, जहाँ जहाँ रिक्तियाँ है और आपकी केंद्र में भी सरकार है, उन रिक्तियों के लिए केंद्र की सरकार पर भी दबाव डालिए। रिक्तियाँ भरनी आवश्यक है और रिक्तियों के लिए क्या ज़रूरत है? रिक्तियाँ चिन्हित करना, रेखांकित करना,
इस देश में वही नहीं हो रहा है। ये सब करिए, रेजिग्नेशन का ये ड्रामा चलता नहीं है। अभिषेक बनर्जी ने कहा है कोई बंगाल को नहीं बांट सकता, कोई नॉर्थ कोई साउथ नहीं, बंगाल ओनली बंगाल। देखिए, सीधी सी बात है, ये चर्चा चल रही है नॉर्थ बंगाल अलग करने की। मैं समझता हूँ कि जिनकी भी ये इच्छा है वो अपनी इच्छा को दबाएं, क्योंकि अगर इस प्रकार की हरकतें शुरू होगी तो देश के अलग अलग हिस्सों से इस प्रकार की चीज़ें जो अभी तक शांत पड़ी हुई हैं, चाहे महाराष्ट्र हो, चाहे अलग अलग राज्यों, उत्तर प्रदेश उदाहरण है, फिर भी मांग बलवती होगी।